guys, welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. तो आशा करुँची तुम मान प्रिपरेशन बहुत भल चलती। तो आज गोटे नुआ MCQ सेशन को तुम मानक बहुत बहुत स्वागत। आउ जो मैंने भी पूर्व मो चैनल नुआ अच्छा डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जदि तुमको वीडियोटी हेल्पफुल लगुच तुम सांग सहित निश्चय शेयर कर। आशा करुँची तुम मानकर OSSSC नर्सिंग ऑफिसर जर्नी में मोर यही छोट प्रयास तुम मानक हेल्पफुल होची। तो चलो तो डेरी करवा नहीं स्टार्ट करवा आज OSSSC नर्सिंग ऑफिसर 2026 MCQ सीरीज आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला प्री ऑक्युपेशन विथ डिटेल्स एंड रूल्स लिस्ट ऑर्डर इन व्हिच इज सीन इन व्हिच टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। तो से कौन कहला एटा स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी प्री ऑक्युपेशन प्री ऑक्युपेशन विथ कौन डिटेल्स रूल्स लिस्ट ऑर्डर इन सीन इन व्हिच टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो यहाँ गोटे साइकाट्रिक आम पढ़ीचे सो बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी अच्छी। तो सी पचारा जदि गोटे पर्सनटा प्री ऑक्युपाइड होची गोटे रूल्स बिहेवियर है तार परफेक्शन प्रति जदि सी होची तो सेटा को आम कौ टाइप पर्सनालिटी कहूँ। तो ऑप्शन पढ़ा ऑप्शन ए कहला तुमर हिस्टोनिक, ऑप्शन बी बॉर्डरलाइन, ऑप्शन सी नार्सिसिस्टिक, ऑप्शन डी ऑब्सेसिव कंपल्सिव है। तो जदि सबूर मीनिंग आम जानी तो सेठू ही आम एठू आइडेंटिफाई करदबा कि कौटा हूँ आमर राइट आंसर बुझेगा। व्हाट इज हिस्टोनिक पर्सनालिटी ये हिस्टोनिक पर्सनालिटी कौन आम जदि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बहुत सारा अच्छी तो मुझे डिस्कस करूनी जेहेतु आम रिविजन क्लास करुचे तो डिटेल एते जाऊनी। तो हिस्टोनिक पर्सनालिटी कौन हुए जो हिस्टोनिक पर्सनालिटी माने जो मैंने से अटेंशन सिकिंग बिहेवियर करती तो सेटा को हूँ आमर हिस्टोनिक पर्सनालिटी अटेंशन सिकिंग बिहेवियर माने सब बेले निजको कौन सेल्फ साटिस्फैक्शन दरकार है कौन करेंगे मिछरे एक्टिंग करेंगे मोर पेट काटुची मिछरे एक्टिंग करेंगे स्कूल माने निजको सब लोकंर अटेंशन चाहिए चाहूथे है माने कौन फॉल्स फिजिकल इलनेस देखेबे बुझीगला जो मेनली कौ केस अधिक देखा जाए फीमेल मान केस अधिक देखा जाए आमर कौ टाइप पर्सनालिटी आमर हिस्टोनिक पर्सनालिटी। देन आसला सेकेंड कौन कहला सेकेंड ऑप्शन बी कौन कहला बॉर्डर लाइन। ऑप्शन बी रे कौन कहला बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी कौन बॉर्डर लाइन हूँ सब कौन हूँ सब बिटवीन कौन हुए किसी साइकोटिक फीचर थाए किसी न्यूरोटिक फीचर थाए है। तो सेटा हूँ बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी। बॉर्डर लाइन में मेनली देखी बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी माने से बहुत कौन था सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करती माने ये जो हिस्टोनिक बॉर्डर लाइन और नार्सिसिस्टिक ये हूँ गोटे माने तुम आमर अच्छी जो पर्सनालिटी आम पढ़ीचे तादरे तीन टाइप पर्सनालिटी अच्छी गोटे क्लस्टर ए क्लस्टर बी क्लस्टर सी है। जो क्लस्टर बी रो तीन टाइप पर्सनालिटी देखा जाए तादरू तीन टाइप हूँ गोटे हिस्टोनिक आउट हूँ बॉर्डर लाइन आउट हूँ तुम कौन नार्सिसिस्टिक। तो ये बहुत ये जो क्लस्टर बी रो जो पर्सनालिटी एटा मेनली कौ टाइप पर्सनालिटी हूँ तुम क्लस्टर बी है क्लस्टर बी रो पर्सनालिटी है। तो से तीन टा जाक जाऊँगी क्लस्टर बी रो पर्सनालिटी लोक मैंने मेनली कौन था बहुत ड्रामाटिक था अटेंशन सिकिंग ड्रामाटिक माने मिछ सब एक्टिंग करती है। तो सेटा माने अनोइंगली से सेमती करती। तो बॉर्डर लाइन कौन करती अटेंशन पाइबापी से कौन करेंगे सब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करती है माने लोक अटेंशन पाइबापी से कौन करेंगे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आउ एक्सट्रीम बेले बेले कौन हो मूड सब कौन चेंज हो एक्सट्रीम एंगर भी धीरे धीरे हो एग्रेसिव बिहेवियर भी देखा जाए कौन आमर बॉर्डर लाइन रे है। देन आसला आमर कौन आमर ऑप्शन सी कहूँ कौन नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी कौन नार्सिसिस्टिक रे कौन करेंगे तो से अधिक निजको अधिक इंपोर्टान्स दिखती सेल्फ इंपोर्टान्स है। तो सब निजको इंपोर्टान्स दिखती सेल्फ इंपोर्टान्स अधिक थाए सब कौन करे अन्य मानक कौन दरकार प्रशंसा शुणा को भल लगे निजको भावती गोटे स्पेशल कैरेक्टर है। तो सेटा हूँ कौ टाइप पर्सनालिटी नार्सिसिस्टिक बुझीगला। ओभर रिएक्टिव और ड्रामाटिक कैरेक्टर जोटा हूँ ड्रामाटिक पर्सनालिटी जोटा हूँ कौन तुम क्लस्टर बी से पुणी तीन टाइप गोटे हूँ हिस्टोनिक आउट हूँ बॉर्डर लाइन आउट हूँ नार्सिसिस्टिक। बहुत ये तीन टार पर्सनालाइजेशन देखिले तो ये कौटी भी ना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करुच्ची ऑर्डरली मैनर सब करुच्ची। तो मेनली रूल रेगुलेशन प्री ऑक्युपाइड विथ रूल रेगुलेशन माने परफेक्शन प्रिंसिपल ये मेनली कौन कर कौ टाइप पर्सनालिटी परफेक्शन प्रिंसिपल माने जो जिनसटा जमी हवा दरकार सेमिति ही हम माने
तांको गोटे जिनसटा करिवार अछि माने एई टाइप रो ही करिवार अछि माने कंट्रोल ले रहिबा को चाहंती सब बेले माने कहार हेल्प दरकार नाही निजे चाहिबे कि ए जिनसटा एई बिहेवियर किछि रॉन्ग वे रे करिवार नाही तो परफेक्शन प्रिंसिपल माने एई जिनसटा एई रूल्स फॉलो करिवार अछि माने एटा प्रॉपर्ली रूल्स हिसाब रे होबार अछि बुझियला तो सेटा होछि को टाइप रो पर्सनालिटी तमरो मेन इट ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर दैट इज कोन आंसर होछि तमरो कोन कोन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी जो थरे से माने कोन करंती गोटे रूल्स फॉलो करंती कोन करबे डेली निजरो रिचुअलिस्टिक गोटे डेली जोटे काम करिया पुगुरु ताको प्रॉपर्ली करिवे जदि से कामटा परफेक्टली न होबो से जिंसटा को से कोन करिवे बेले बेले कोन हे जंती आंगरे ताको डिस्ट्रॉय भी कर देबे जदि गोटे कपटा थुआ आइछि से कप को से साइज करि थोइछथि से कोनोस कारण भांगी गला ताको मन रे गोटे थॉट तांको गोटे ये आसीबो एटा एमती भांगी गला एटा भल देखा जाउनी तो से कोन करबे से जिंसटा को रागी की फोपाड़ देई भी पारन बुझिला तो सब बेले कोन करंती से माने ये कंट्रोल ले रहिबा को चाहती माने ए जिंसटा ए टाइम भीतर होबार अछि माने ए टाइम भीतर ही होबार अछि जदि से टाइम रो किछि भी हे गला ताले तांको कोन आसीबो से माने कौन स्थिर होइकी रही पारे से जिन को डिस्ट्रॉय भी करदे है दैट इज कौन परफेक्शन प्रिंसिपल ऊपर काम कर मेनली हूँ गोटे कौन ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी बट आम गोटे पढ़ीचे ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर तो से कौन हुए से गोटे कौन गोटे फियर थाए ऑब्सेशन माने गोटे फियर थाए कामटा को गोटे फियर ऑफ थॉट आसे है ताको मन रे गोटे अनवांटेड थॉट आसे जोटा को से अनवांटेड थॉटा को ये करिया पई से गोटे किछि कंपल्सिव बिहेवियर करंती जोटा को कोन कहूचे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर बट एटा होची पर्सनालिटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी गोटे जिंस को ठीक भाबे रे करिवे माने कंट्रोल ले रही की करिवे सब बेले कंट्रोल ले रहबा चाहन माने निजर गोटे सेट ऑफ बाउंड्रीज करथादी सेही बाउंड्री भीतर ही काम करिवे जदि से बाउंड्री बाहर काम गला ताले तांको सेटा कोन भल लागिबनी से जिंसटा को डिस्ट्रॉय कर देबे बा एंगर हे जिवे बा रागी जिवे बुझियला दैट इज कोन मेन कोन दैट इज द साइंस सिम्पटम्स ऑफ कोन कोड पर्सनालिटी ऑब्सेसिव कंपल्सिव बुझियला ऑब्सेसिव कंपल्सिव कहीं के आंसर है बुझियला आउ तीन टाइप रो पर्सनालिटी विषय भी जानि देले तो इटी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर टू बी प्रेस्क्राइब्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हैला तो आमे जानचे से पचाला को ड्रग टा हमें बा को सप्लीमेंटेशन आम स्टार्ट करवा इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तो आम जाने प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर सब जाने ना नहीं ट्राइमेस्टर्स ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जानिचे आमर रोचे फर्स्ट ट्राइमेस्टर केते रोचे आमर केते आमर फर्स्ट कोन फर्स्ट एलएमपी रो आमर रोचे फर्स्ट कोन 12 वीक्स 0 to 12 वीक्स देन सेकंड होचे आमर 13 to 28 वीक्स देन थर्ड ट्राइमेस्टर रोचे आमर 29 रू 40 वीक्स तो यहाँ आमको प्रेगनेंसी को हमें 3टा ट्राइमेस्टर कौन करचे हमारे डिवाइड करचे बुझेला तो सी पचारा को ड्रगटा आम फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी आम प्रेस्क्राइब करवा ऑप्शन ए आयरन ओनली ऑप्शन बी ओनली फॉलिक एसिड ऑप्शन सी बोथ आयरन एंड फॉलिक एसिड ऑप्शन डी नाइदर आयरन और फॉलिक एसिड तो सब बेले मन रख आमर जो कौन करा जाए फॉलिक एसिड है फॉलिक एसिड सब बेले केतबेलू स्टार्ट करा जाए कौन जदि तुम प्लान करूच बेबी प्लान करिवार अछि ताले फर्स्ट 1 to 3 मंथ पूर्व बेबी प्लान करिवार 1 to 3 मंथ बिफोर आम कौन करवा सब बेले फॉलिक एसिड स्टार्ट करदबा टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो मेनली फॉलिक एसिड कौन करा जाए आमर कौन फॉलिक एसिड केतबेले स्टार्ट करा जाए जदि बेबी प्लान करिवार 1 to 3 मंथ पूर्व आउ टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन पाई फॉलिक एसिड दिया जाए फॉलिक एसिड कौन करे फॉलिक एसिड प्रिवेंट कौन पाई दिया जाए आमर एनटीडी छोट छुआ भितर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो सेटा को मेनली प्रिवेंट करिया पई कौन करा जाए आमर कौन करा जाए प्रेगनेंसी कन्सेप्शन रो बिफोर 1 to 3 मंथ आम कौन करथाउ फॉलिक एसिड स्टार्ट करथाउ आयरन टा केतबेले स्टार्ट होता है आयरन मेनली आमर कौन होता है आयरन आम मेनली स्टार्ट करथाउ आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर माने आम आफ्टर 12 to 13 वीक पर आम आयरन स्टार्ट करथाउ मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर रे आमर कौन होता है आयरन कौन करा जाए आयरन टा आम सेकेंड ट्राइमेस्टर रे मेनली प्रेस्क्राइब करता तो ये ऑप्शन ए कौन देखा आयरन ओनली ना आयरन ओनली दिया जबनी ओनली फॉलिक एसिड तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे ओनली आम कौन करबा आम कौन दे थाउ कौन मदर को फास्ट कौन ओनली फॉलिक एसिड दे थाउ तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझेला बोथ आयरन नुहे नाइदर आयरन और नाइदर आउ तार डोज फॉलिक एसिड डोज केते रोचे हमर मेनली 400 रू 600 कौन माइक्रोग्राम है तो मेनली आमर नॉर्मल डोज केते रोचे फॉलिक एसिड 400 रू 600 माइक्रोग्राम आउ मेनली एटा स्टार्ट केतेबेले होता है आमर बिफोर प्रेगनेंसी 1 to 3 मंथ पूर्व टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर आउ तापरे आमर आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर आम आयरन स्टार्ट करथाउ केबे आम सेकेंड ट्राइमेस्टर रे बा आफ्टर 12 वीक पर आमर आयरन टा कौन होता है कौन आमर कौन स्टार्ट होता है बुझेला मन रहिबो
डोज मन रहिबो। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला कॉर्निक साइन इज सीन इन व्हिच कंडीशन है। तो यहाँ बहुत इंपोर्टाट आमर पढ़ीचे आम मेट्स रू गोटे क्वेश्चन आसो सब साइन विषय तुमको कही तो से गोटे है कौन कॉर्निक साइन कौट देखा जाए रेस्ट आईसीपी कौन आईसीपी मीन्स कौन इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेनिंजाइटिस ऑप्शन सी स्ट्रोक ऑप्शन डी एपिलेप्सी। तो आमर कॉर्निक साइन आम पढ़ीचे मेनली क्लासिकल फीचर आम पढ़ीचे दैट इज कौन मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस कौन इन्फ्लामेशन ऑफ द कौन इन्फ्लामेशन ऑफ कौन मेनिंजेस आमर जो ब्रेन रो आउटर लेयर को हमें कौन कहते मेनिंजेस। तो तार इन्फ्लामेशन को कौन कही था मेनिंजाइटिस। तो तार आमर क्लासिकल फीचर आम पढ़ीचे गोटे क्लासिकल साइन दैट इज कौन तुम कॉर्निक साइन आउट हूँ कौन ब्रुजिसिक साइन। तो यही दुईटा कौन हुए मेन साइन आमर देखा जाए कौटी आमर मेनिंजाइटिस कॉर्निक साइन रे कौन हुए आमर नी पेन आम कि नी को जब एक्सटेंड करवा नी एक्सटेंड के फॉर कौन कॉर्निक के फॉर नी एक्सटेंशन जो करती पेन हुए दैट इज कॉर्निक साइन। ब्रुजिंग साइन रे कौन हुए आमर कौन नेक रिजिडिटी है। नेक रिजिडिटी माने आम कौन करवा जदि कौन कर जाए ब्रुजिंग साइड रे आम जदि कौन कहे पेसेंट रो कौन करे कौन आम जब फ्लेक्शन ऑफ द हेड करुचे हेड रो फ्लेक्शन होगा द्वारा कौन हुए से ऑटोमेटिकली कौन करे फ्लेक्शन ऑफ द कौन हुए लेग हुए माने आपे आपे तुम बेक को नुएबा द्वारा धीरे धीरे कौन हम तुम गोड़टा ऑटोमेटिकली कौन हो तुम फ्लेक्स हो जाए लेगटा। तो सेटा हूँ तुम ब्रुजिंग साइन। कॉर्निक साइन आम कौन करूँ कॉर्निक साइन कौन हुए आम जो हूँ लोकटे है गोड़ यहाँ जब 90 डिग्री है 90 डिग्री आम जब कौन करे तार नी आउ हिप को 90 डिग्री एक्सटेंड करुचे तो ये कौन हम तुम हामस्ट्रिंग मसल कौन हम पेन हम जोटा कि कौन पेन इन एक्सटेंशन आम नी रो एक्सटेंशन कले पेन फील हम तो दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निक साइन। तो यहाँ मेनली क्लासिकल फीचर ऑफ कौन आमर मेनिंजाइटिस। तो ये कौटा मेनिंजाइटिस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन कॉर्निक साइन आमर सीन इन कौटी आमर कौन मेनिंजाइटिस। बुझीगला मन रहिबो। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहला रिफाम्यसिन कजेस व्हिच कलर चेंज इन यूरिन है। तो बहुत इंपोर्टेंट आम जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ीचे तादर गोटे ड्रग हूँ कौन रिफाम्यसिन। तो तार कौन से कौन साइड इफेक्ट कराई थाए से मेनली साइड इफेक्ट कौन करे चेंज इन यूरिन कलर रे चेंज करें। तो कौन को चेंज करें कौ कलर चेक करें ग्रीन कलर ब्लू कलर ऑरेंज रेड और येलो। तो आर फॉर रिफाम्यसिन मन रख आर फॉर रिफाम्यसिन आर फॉर रेड। तो जोटी कौन ऑरेंज रेड होची तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर ये है। तो आर फॉर रिफाम्यसिन तो आर फॉर कौन रेड ऑरेंज कलर यूरिन क्या द्वारा होता है रिफाम्यसिन। तो आउ भी 4-5टा ये अच्छे तापर मन रखिदबा आमर एंटी टीबी ड्रग रे सब कौन रोची फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग जो रोचे आम तादे दौचे आम फर्स्ट कौन रहा आमर रिफाम्यसिन ने कौन कले रिफाम्यसिन कला आमर कौन रेड ऑरेंज यूरिन। देन आसला इथाम्बुटल कौन करे तुम ऑप्टिक न्यूराइटिस है। तो छोट ऑप्टिक न्यूराइटिस माने कौन कर ऑप्टिक नर्व डैमेज करदेव। देन आसला कौन आइसोनियाजाइड कौन करे तुम कौन करे पेरिफेराल न्यूरोपैथी मन रख सब ये क्वेश्चन जोड़ा इंपोर्टेंट साइड इफेक्ट से गुड़ा ही मुझे पेरिफेराल न्यूरोपैथी। तो से कौन करा जाए B6 दि जाए B6 सप्लीमेंट करा जाए बुझेगा B6 सप्लीमेंट कहीं करा जाए आइसोनियाजाइड कौन करे पेरिफेराल न्यूरोपैथी कथा है से आम कौन देता B6। देन आसला 4 नंबर आमर रहा आ कौन रहा आमर पायराजिनामाइड रे कौन करिवो आमर लिवर टॉक्सिसिटी हेपाटोटॉक्सिसिटी अधिक कराई थाए। देन 5 नंबर रहा स्ट्रेप्टोमाइसिन जोटा कि कौन करे ये लिखि दौची स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन करे तुम ऑटोटॉक्सिसिटी आमर जदि पचारदेव माने जदि हियरिंग डिफेक्ट होची ताले को ड्रग चलथिबो ताले कौन होची स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। नंबर 5 तो एंटीडोट ऑफ मैग्नेशियम सल्फेट है। तो तुमको कही बहुत इंपोर्टेंट बहुत सारा एंटीडोट अच्छी तो ताधुरु जहाँ भी तुम एंटीडोट को भी मन रखिकी जीवार अच्छी है। तो गोटे एंटीडोट से पचारदेला मैग्नेशियम सल्फेट एंटीडोट मैग्नेशियम सल्फेट हूँ ड्रग ऑफ चॉइस इन कौन आम दौचे एक्लाम्सिया जानचे ना नहीं
एक्लाम्सिया कौन एक्लाम्सिया होची कौन यदि सीजर अटैक्स आसूची सीजर अटैक इन प्रेगनेंसी जो कौन हुए बीपी बढ़ी जाए आउ सीजर अटैक आसे तो से केस रे आम कौन दे था मैग्नेशियम सल्फेट जोटा कि कौन गोटे न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट हिसाब से हेल्प करें है न्यूरोप्रोटेक्टिव फॉर कौन फिटस फिटस को न्यूरो प्रोटेक्शन दे था सहित जो सीजर अटैक आसता है कौन माँ मानकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्लाम्सिया केस रे सीजर अटैक टाक भी से कौन करता है प्रिवेंट करता है तो प्रिवेंट सीजर अटैक है करता है तो तार मेनली आमर जदि कौन हो टॉक्सिसिटी एक्सेस हो जाऊँगी टॉक्सिसिटी आम जब लेवल हो जाऊँगी तो तार एंटीडोट कौन मेनली हूँ कौन आमर ऑप्शन ए दैट इज कौन कैल्शियम ग्लूकोनेट बुझेगा तो एंटीडोट ऑफ मैग्नेशियम सल्फेट हूँ कौन तुम कैल्शियम ग्लूकोनेट मन रहा तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6 name the type of feeding that provides nourishment directly through a tube passed into the stomach है डायरेक्टली ट्यूब टाक तुम कौन कर पास कर कौटी की स्टोमाक को ताहले सेटा को कौ टाइप फीडिंग कहे तो देखा ऑप्शन ए ट्यूब फीडिंग ऑप्शन बी ओराल फीडिंग ऑप्शन सी गैस्ट्रोटोमी फीडिंग ऑप्शन डी गैबेज फीडिंग है तो गैबेज फीडिंग रे एथरे कौन कराए आम माउथ थ्रू रो हो बा कौन करूँ नोज थ्रू रे आम कौन करता आम गोटे ट्यूब ये करता आइदर आम रूट कौन यूज करचे आइदर माउथ नले नोज है ट्यूब फीडिंग सेमती तो किसी ट्यूब डायरेक्ट फीडिंग करूने ओराल फीडिंग माने आम ओराली जदि कौन कर पेसेंट डाएट नौ ओराली डाएट नौ ओराल फीडिंग करते ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन गैस्ट्रोटोमी फीडिंग है गैस्ट्रोटोमी फीडिंग कौन गैस्ट्रोटोमी मीन्स टोमी गैस्ट्रोटोमी गैस्ट्रो मीन्स आम क्या बुझे स्टोमाक रे है डायरेक्टली ओपनिंग कौन करा जाए ओपनिंग इनटू द कौन करा जाए स्टोमाक ओपनिंग डायरेक्टली करा जाए कि तादरे कौन करा जाए तुम ट्यूब पास करा जाए डायरेक्ट फीडिंगटा कौन करा जाए फीडिंगटा कौटी पहुँचे तुम डायरेक्ट जाए स्टोमाक रे जोटा कौन कहे तुम गैस्ट्रोटोमी फीडिंग बुझीगला तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 which of the following cannula is used for IV therapy in children है जो चिल्ड्रेन मान केस रे जदि आम IV थेरापी दौचे कौ कलर कैनुला तो कैनुलार भी बहुत इंपोर्टेंट कैनुलार भी क्वेश्चन आसे कौ कलर आम ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज करुचे कौ कलर पेडियाट्रिक यूज होची कौ कलर आमर कौन आडल्ट यूज होची तो से भी क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टेंट मन रख तो से पचारा जब चिल्ड्रेन मान केस रे आम कौन कर आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करुचे आईवी थेरापी दौचे तो कौ कलर कैनुला यूज करवा तो आम जाचे तो ऑप्शन ए येलो ऑप्शन बी ग्रीन ऑप्शन सी पर्पल ऑप्शन डी पिंक तो मेनली आम पेडियाट्रिक ये कौ कलर कैनुला यूज करता है आम येलो कलर तो ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर है तो येलो मेनली आम कौन करा जाए येलो कहार यूज करा जाए जदि जार कौन अधिक थिन वेन थाए मेनली कौन कौन आम चाइल्ड और नियोनेट केस रे बुझीगला नियोनेट केस रे आम मेनली येलो कलर आउट आसला तुम ये कौन पर्पल पर्पल कलर हूँ के गज गज के 24 गज मन रखी गज भी मन रख पर्पल हूँ आमर सबुठू थिनेस्ट है सबुठ स्मॉलेस्ट कैनुला हूँ आमर कौन आमर पर्पल जोटा कि आम NICU आम नियोनेट बा न्यूबॉर्न बेबी मानकर मेनली यूज कराए कौटी पर्पल देन आसला ग्रीन ग्रीनटा हूँ मेनली आम कौन बने कौन मेनली आम ट्रमा केस रे है इमरजेंसी ट्रमा है ना आमर कौन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मेनली आम ग्रीन कलर जोटा हूँ कौन तुम 18 गज देन ये पिंक पिंक कलर हूँ कौ कलर पिंक है के 20 गज मेनली आडल्ट आईवी थेरापी आम मेनली यूज करता कौन आमर आडल्ट आईवी थेरापी बा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आम मेनली यूज कौन करता पिंक कलर बुझीगला मन रहा तो ये आम पेडियाट्रिक आईवी थेरापी आम कौ कलर यूज करता येलो कलर बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9 The nurse had a needle stick injury with hepatitis B infected needle. What is your priority action? बुझेला तो कौन हो गला नर्स गोटे नर्स कम करुच्ची तार निडल स्टिक इंजुरी हो गला कौटी हेपाटाइटिस बी इन्फेक्टेड निडल माने से पेसेंटा कौन रोचे हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव है व्हाट इज योर प्रायोरिटी एक्शन हेपाटाइटिस बीटा हूँ कौ टाइप ट्रांसमिशन आम जाने ब्लड ट्रांसमिशन तो हाँ व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप माने प्रायोरिटी एक्शन माने फास्ट तुम कौन कर तुम जाइल तुम ब्लड्र करूल गोटे हेपाटाइटिस बी पेसेंट तो तार कौन है तुम बाय मिस्टेकली तुम से निडलटा तुम हाथ में प्रिक हो गला तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप तुम फर्स्ट स्टेप कौन कर तो देखा ऑप्शन ए कौन कहला वाश द पंच साइड विथ सोप एंड वाटर बी स्टार्ट पेप पेप मीन्स कौन
कौन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इमिडिएटली गेट ए डॉक्टर अपॉइंटमेंट कलेक्ट निडल फॉर लैब चेक है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी अच्छी तुमको कौन करार अच्छी से साइटा को कौन करार अच्छी डिकंटामिनेशन करार अच्छी जो जगह तुम निडलटा ये प्रिक होती जगह को तुमको डिकंटामिनेशन करार अच्छी ये जो वायरल लोडटा अच्छी फर्स्ट ताकू आगे तुमको कौन करार अच्छी कौन कौन करार अच्छी कमेबार अच्छी तो से फास्ट कौन कर जगह को तुम कौन कर सोप एंड वाटर फ्रिक्शन करके कौन करवा आम बहुत जो मैंने सोप एंड वाटर आपको कौन करार अच्छी तुमको वाश करार अच्छी कारण जो साइड्रे इंजुरी होती से साइड्रे वायरल लोड को कमेवाई डिकंटामिनेशन करने फास्ट से जगह को तुम कौन कर आंटीसेप्टिक सोप हो ये कौन कर रापिडली कौन करार अच्छी वाश करार अच्छी देन तुम कौन करवा सेकेंड स्टेप रे आम डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं कि तो से हिसाब से नेक्स्ट प्रोटोकॉल बा नेक्स्ट आम कौन करवा निजर टेस्ट करके आम प्रोफाइलेसिस कौन करवा नवा बुझेगा तो ये स्टेप आम फर्स्ट स्टेप रो सब कौन करवा वाश द पंक्चर साइड विथ सोप एंड वाटर है कहीं करवा कौन ऑप्शन ए राइट आंसर है कौन कौन टू प्रिवेंट मेनली कौन करवा टू कौन प्रिवेंट वायरल लोड एट द पंक्चर साइड बुझेगा एट द पंक्चर साइट है तो पंक्चर जो जगार होती से जगह को फास्ट तुमको कौन करार से जगार कौन करार अच्छी वायरल लोड बचेबार अच्छी देन आम कौन करवा ये सेकेंड स्टेप यहाँ तुम सेकेंड स्टेप देन डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं कि आम थर्ड स्टेप रे आम डॉक्टर एडवाइस हिसाब से आम कौन करवा यहाँ थर्ड स्टेप रे आम कौन करवा आम कौन करवा आमर जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेसिस स्टार्ट करवा है कलेक्ट निडल फॉर लैब चेक एटा किसी करवा दरकार नहीं कौन हम आम क्रॉस इंजुरी पुणी हबार चांसेस रोचे है पुणी से जो इंजुरी चेक करने कौन दरकार आम तो अलरेडी जानचे हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव से अच्छी आम अलरेडी डायग्नोज करें है तो निडल को पुणी कले कलेक्ट कले पुणी कौन री इंजुरी हबार चांसेस रोचे तो ये ऑप्शन डी किसी भी ये होनी तो मेनली फर्स्ट आमर फर्स्ट एक्शन रही फर्स्ट स्टेप आफ्टर ए निडल स्टिंग इंजुरी से जगह को कौन कर सोप एंड वाटर रे वाश करार अच्छे बुझेगा तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मन रही कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 which sign associated with placenta previa in 34 week multipara pregnant women है बहुत क्लास ये बहुत इंपोर्टेंट प्लासेंटा प्रिविया भी गोटे क्वेश्चन आसो प्रेगनेंसी रे जो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जमी तुम डायबिटीज इन प्रेगनेंसी एक्लाम्सिया इन प्रेगनेंसी प्लासेंटा प्रिविया है तो ये सब जिनस कौन आब्रोपियो प्लासेंटा है आउ कौन आम रोज एपीएच पीपीएच एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक तो ये टॉपिक को तुम छाड़ी जीवनी बुझीगला जहाँ भी बहुत यहाँ हूँ इमरजेंसी तुम जो कौन रोचे तुम इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक सब्जेक्ट सब तो ये टॉपिक गुड़ा तुम छाड़ी जापरबनी है तो प्लासेंटा प्रिविया क्लासिकल साइन जाऊँचे आम जाने कौन हुए पेनलेस वाजाइनल ब्लीडिंग तो से पचारा जब गोटे प्लासेंटा प्रिविया केस आसी 34 वीक्रे तो तार कौन साइंस तुम पाइब पेनलेस वाजाइनल ब्लीडिंग पेन एब्डोमेन एंड टेंडरनेस हाइपोवोलेमिया और हाइपरएमनियोसिस हाइपरएमनियोसिस मीन्स इंक्रीज कौन एमनियोटिक फ्लूइड हाइपरएमनियोसिस हेनी हाइपोवोलेमिया हाइपोवोलेमिया कौन डिक्रीज कौन फ्लूइड वॉल्यूम पेन एब्डोमेन तो पेन एब्डोमेन एंडोनेस हेनी तो मेनली कौन हुए प्लासेंटा प्रिविया पेनलेस होता है जो ब्लीडिंग एक्सेस ब्लीडिंग हुए किंतु सेटा तो कौन था पेनलेस थाए मन रख यहाँ बहुत क्लासिकल फीचर ऑफ तुम कौन प्लासेंटा प्रिविया तो प्लासेंटा प्रिविया मेनली कौन हुए तो प्लासेंटा प्रिविया कौन जाने प्लासेंटा प्रिविया हूँ कौन हुए जो कौन हुए प्लासेंटाटा कौन हुए प्लासेंटाटा कौन हुए तुम अटैच हो जाए इन द लोअर यूटेरस लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस माने यहाँ हूँ तुम यूटेरस ये जदि कौन हुए तुम प्लासेंटाटा आसिकी कौन हुए आमर ये जदि आम लोअर पार्ट रे यूटेरस लोअर पार्ट रे बा सर्विस को कौन करे आमर बाथ केनाल पाखे कौन होगा आइदर कम्प्लीटली हो बा आमर बा पार्शियली हो जदि कौन है प्लासेंटाटा यहाँ हूँ तुम ये अम्बिलिकल गार्ड यहाँ हूँ छुआटा मेज को ये मैंने ये जो प्लासेंटाटा जदि कौन है तुम कौन आसला लो इन द यूटेरस बा आमर बाथ केनाल को पार्शियली बा कम्प्लीटली जदि कौन करदेला अटैच हो गला तो से कंडीशनटा को कौन कहू आम प्लासेंटा प्रिविया कहद जहाँ जो कौन होता है आमर कौन पेनलेस वाजाइनल ब्लीडिंग होता है बुझीगला तो ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 Which of the following describes the cognitive triad of depression बुझेला बहुत इंपोर्टेंट cognitive triad of depression रो cognitive triad माने तीनटा सिम्पटम प्रेजेंट हुए तुम cognitive triad तक कहूँ डिप्रेशन तीनटा क्लासिकल साइन बुझेला तो कौन पढ़ा देखा ऑप्शन ए हेल्पलेसनेस स्लीपलेसनेस ओर्थलेसनेस ऑप्शन बी थॉटलेसनेस ओर्थलेसनेस स्लीपलेसनेस
ऑप्शन सी होपलेसनेस, ओथलेसनेस, थॉटलेसनेस है ना। ऑप्शन डी होपलेसनेस, ओथलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। तो मो मेनली डिप्रेशन में कौन हुए कौन डिप्रेशन में से पेशेंटा होपलेस फील करे, ओथलेस फील करे और निजको हेल्पलेस भी फील करे। तो ये मेनली कॉग्निटिव ट्रायड फॉर द डिप्रेशन आमको केमिति फीचर को क्लासिक को साइन आम ये करवा पेशेंटा होपलेसनेस फील कर ओथलेसनेस आउ हेल्पलेसनेस माने तार कौन हो जाए डिप्रेशन मेनली कौन लैक ऑफ इंटरेस्ट जितेबाला कौन एक्टिविटी करने तार कौन हो जाए एक्टिविटी करने इंटरेस्ट कमी जाए तो सेटा को आम कौन कही था डिप्रेशन जद्वारा से निजको कौन फील करे होपलेस मैं कौन काम कर होप ना निजको बहुत गिल्टी फील करे निजर किसी वर्थ ना निजे हेल्पलेस मैंने निजे क्या हेल्प कर क्या द्वारा से हेल्प क्या भी हेल्प करें भी क्या हेल्प से मागी पार कौन तार तार प्लेजर बा एक्टिविटी रू कौन हो जाए तार इंटरेस्ट कमी जाए तो जोटा को आम कौन कही था डिप्रेशन तार मेन 3टा कॉग्निटिव ट्रायड होची हमर कौन होपलेसनेस, ओथलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस बुझीगला। तो ऑप्शन 11 रो आंसर है तुम डी कौन ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहला Which of the following is a modifiable risk factor for coronary artery disease है बहुत इंपोर्टेंट आमर कार्डियोवास्कुलर रू भी बहुत इंपोर्टेंट गोटे MSN रे रोचे टॉपिक सब रोचे तुम न्यूरोलोजी है कार्डियोवास्कुलर है रेस्पिरेटरी है आ तुम यूरोलोजी बा तुम यूरिनरी सिस्टम बा किडनी है किडनी नेफ्रोलोजी ये सब ये जहाँ भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट आउ गैस्ट्रोलोजी ये सब 5टा टॉपिक रू जहाँ भी तुम गोटे क्वेश्चन जहाँ भी आसो MSN जब तुम देखुच है तो गोटे गोटे इंपोर्टेंट डिजीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज है MI है हार्ट रे सब बहुत इंपोर्टेंट भाल्वुलर डिसऑर्डर्स है तो एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। तो सी पचारा व्हाट इज द मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो मेनली आम जो रिस्क फैक्टर जब कोरोनरी डिजीज जाने रिस्क फैक्टर ऑफ द कोरोनरी हूँ गोटे हूँ कौन 2 टाइप डिवाइड कराई गोटे हूँ मॉडिफाएबल आ गोटे हूँ नॉन मॉडिफाएबल है तो मॉडिफाएबल मीन्स जोटा को जो हाबिटा को जो जिनटा को आम मॉडिफाई कर पार मैंने जब आम चेंज करुचे स्टॉप कर दूचे ताल आम कोरोनरी आर्टरी डिजीजटा को कौन कर प्रिभेंट कर पार तो से गोटे मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर आउट हूँ नॉन मॉडिफाएबल। तो ये देखा ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी हेरिडिटी, ऑप्शन सी एज, ऑप्शन डी जेंडर है तो ऑप्शन ए हूँ कौन ओबेसिटी को मॉडिफाई कर पार जदि जड़े कौन कौन ओभरवेट अच्छी अधिक कौन हो कोलेस्ट्रॉल डाइट खाऊँ अधिक फैटी डाइट खाई मोटा हो जाए निजको एक्टिव रखा एक्सरसाइज कर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब अवॉइड कर ओबेसिटी को से कमे पार है। देन आसला हेरिडिटी को कौन कर जब घरे रोग अच्छी कौन चेंज कर एज मेनली एज कौन होता है आम जब आफ्टर 45 पर मेनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क बढ़ी जाए कारण एज होगा जो आम धीरे धीरे आम कौन हुए ब्लड भेसल सब कौन हो जाती आम कन्स्ट्रिक्ट हो जाती तो से कोरोनरी आर्टरी डिजीज चांस बढ़ जाए बट एज टाक तो आम कमे पार्बानी मॉडिफाई कर पार्बानी सेमती जेंडर में मेनली कौन होता है आम कौन हुआ अधिक मेल मैंने अधिक अफेक्टेड जेंडर कौन चेंज करदेव मेल बोली कौन चेंज करदेव है तो एज रे हूँ आमर आफ्टर 40 to 45 एज है हेरिडिटी जदि जेनेटिक माने घरे कहार अच्छी ताले हम तो तो चेंज कर पार्बानी बट ओबेसिटी को आम मॉडिफाई कर पार्बा तो ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बुझेगा ओबेसिटी कहीं रेडी है जोटा को आम मॉडिफाई कर तो मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर जमी आसो तुमको कौन सब तुम आसला गोटे आम जान ओबेसिटी सेमती कौन स्मोकिंग है सेडेंटरी लाइफस्टाइल हाई फैटी डाइट तो ये सब जिन को आम मॉडिफाई कर पार बट नॉन मॉडिफाएबल कौन आसो जमी तुम एज आसला सेक्स आसला आ कौन आसला तुम जेनेटिक्स है आओ फैमिली हिस्ट्री तो ये सब आसला तुम नॉन मॉडिफाएबल जोटा को आम चेंज कर पार्बानी बुझीगला। तो ये आमर मॉडिफाएबल आम कोरोनरी आर्टरी मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर हूँ तुम कौन ओबेसिटी बुझीगला मन रहा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13 अलार्म रेजिस्टेंस एग्जॉशन आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू है तो ये जो 3टा यहाँ हूँ गोटे तुम मेनली आमर कौन हुए जो स्ट्रेस एडाप्टेशन सिंड्रोम है स्ट्रेस जो बॉडी रे स्ट्रेस बढ़ी जाए कौन हुए फ्लाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स हुए तो मेनली बॉडी कौन करता है कोप करने 3टा स्टेज रे जाए जोटा कौन करती कौन हुए कौन
जिते अलार्म देन रेजिस्टेंस देन एग्जॉशन है। तो सेटा को आम कौन कही था यहाँ हूँ कौ टाइप मॉडल जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम बा गैस कहुए है। हेल्थ बिल्ट मॉडल, ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल, हेल्थ प्रमोशन मॉडल और जनरल अडैप्टर मेनली जो 3टा कॉन्सेप्ट आमर कहाँ रोचे आमर जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम है जोटा कि तुम ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन आमर जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम मेनली कौ टाइम बॉडी में होता है गैस बा जनरल अलार्म मेनली 3टा जिन रोचे गोटे हूँ अलार्म फास्ट रोचे अलार्म रिएक्शन माने बॉडी कौन कर जो स्ट्रेस आसला बॉडी रे अलार्म आसला बॉडी रे कौन हम आम सब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ी कॉर्टिजोल बढ़ी है बॉडी रे एड्रेनालिन बढ़ी है। तो ये सब जिन जो बॉडी कौन हम हार्ट रेट बढ़ी है एड्रेनालिन बढ़ला हार्ट रेट बीपी ये सब जिन कौन हो जाए बढ़ी जाए जोटा कि अलार्म देन आसला रेजिस्टेंस बॉडी धीरे धीरे कौन कर रेजिस्टेंस स्टेज रे कौन कर बॉडी ट्राए कर कोप करने से जिनटा को जो स्ट्रेसटा आसी सहित रेजिस्ट करने है रेजिस्ट करने देन आसला लास्ट स्टेज रे जदि रेजिस्ट कला भल कथा ना कौन हो एग्जॉशन एग्जॉशन कौन आसो मेंटल ये हो एग्जॉशन हो माने जदि से जिनटा को से कोप कर पारानी रेजिस्ट कर पारानी एग्जॉस्टेड हो बॉडी कौन हो मेंटली कौन हो मेंटली कौन हो अनस्टेबल हो मेंटली कौन वीक हो है एग्जॉस्टन स्टेज रे जदि कौन रेजिस्टेंस स्टेज रे जदि से कोप करदेला से स्ट्रेसटा को भल कथा जदि कौन कला कोप न कर पाला एक्सेस जदि कौन हम एक्सेस स्ट्रेसटा कौन करदेव मेंटली कौन करदेव निजको एग्जॉस्टेड करदेव बुझीगला। तो दैट इज कौन आमर गैस जनरल adaptation syndrome for stress बुझीगला। then comes to question number 14 discarded medicine and chemical waste are discarded in which color bag है। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट बीएमडब्ल्यू भी बहुत इंपोर्टेंट तुम जहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आज आम डिस्कसन करुचे। तो जदि एक्सपायरी मेडिसिन बा किसी केमिकल मेडिसिन साइटोटॉक्सिक मेडिसिन अच्छी ड्रग अच्छी आम कौ कलर बैग रे कौन करवा डिस्कार्ड करवा। तो ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी पंचर प्रूफ कंटेनर। तो जो मैंने भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर क्लीयर ना हो मो चैनल में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ओडिया रे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होती जाकि मो चैनल में देखिपर आदि पारि मु लिंकटा तुमको शेयर करदेवी जो मैंने भी जदि बायोमेडिकल वेस्ट विषय माने जानिन। तो मेनली आमर एक्सपायरी मेडिसिन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आउ किसी माने कौन केमिकल वेस्ट मेनली आमर कौन ये कराए आमर येलो कलर ये बुझीगला। तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन येलो कलर बैग बुझीगला मन येलो कलर बैग। तो येलो कलर बैग रे आउ कौन कौन पड़े मन थी जो मैंने भी मो क्लास देखी थी से मन थी येलो बैग रे आम कौन पकाचे आम मन रहा ये गोटे कौन आम सब एक्सपायरी मेडिसिन आ कौन रहा केमिकल वेस्ट आ कौन सॉइल्ड वेस्ट आउ जदि ब्लड स्टेन जो कौन रोचे आमर ब्लड कटन्स है ब्लड लगी कटन है तापर एनाटॉमिकल वेस्ट ब्लड बैगटा येलो पड़े ब्लड ट्यूबटा कौटी पड़ो रेड रे मन रख सब ब्लड बैगटा कौटी पकेब रेड येलो रे किंतु ब्लड ट्यूबटा रेड रे बुझीगला मन रहा। तो ये ऑप्शन बी जो राइट आंसर बा एक्सपायरी मेडिसिन बा साइटोटॉक्सिक भी मन रख जमी सब आमर रोचे जो आमर कौन केमो ड्रग्स लाइक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स तो युवा भी कौटी पड़ो तुम येलो रे पड़ो। तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज गिवेन एट एन एंगल है बहुत इंपोर्टेंट। तो सब मुझे देखी लास्ट प्रीवियस ईयर आईएम इंजेक्शन सब साइड बा आईएम इंजेक्शन एंगल पचार तो जना ना कौ वर्ष अलग को भी पचार दे पारे। तो सबू तुम जितक रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईबी आईएम सबक्यूटेनियस इंट्राडर्मल तो तार डिग्री एंगल भी तुमको मन रखार अच्छी है। तो सबक्यूटेनियस मेनली आम केते डिग्री दे था आमर मेनली ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री मेनली आमर कौन करा 45 डिग्री रे एंगल रे आमर कौन करा सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे था मेनली कौन दे था सबक्यूटेनियस आम कौ इंजेक्शन सब दे था कौन जाने आम बहुत अधिक यूज हुए आमर इंसुलिन है इंसुलिन है सहित मन रख बहुत इंपोर्टेंट हेपारिन भी तुम कौन कराए आमर कौ एंगल दि जाए सबक्यूटेनियस है। बेले बेले 90 डिग्री रे भी तुम कौन कराए 90 डिग्री रे भी तुम कौन कर सबक्यूटेनियस दिया हुए जदि कौन कर शॉर्ट निडिल
को केस 90 डिग्री दबा जदि छोट निडल यूज करुचे तार कौन रोची अधिक सबक्यूटेनियस फैट रोची तो से केस रे आमे कौन करबा सबक्यूटेनियस फैट एक्सेस रोची तो से केस रे आमे कौन करबा 90 डिग्री एंगल दबा नहले आमे यूजुअल हमर एंगल केते रोची सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 45 डिग्री आ को जगह मेनली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाए जानिचे थाए रे नहले हमर एब्डोमेन रे बुझिला आमे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को एरिया रे दउ थाओ मन रहइबो थाए रे नहले एब्डोमेन बुझिला साइड मन रहिबो तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंगल मेनली जदि पचारिबो 45 डिग्री बुझिला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कंट्राइंडिकेटेड है ना तो से पचारा ये जो सब कंडीशन चार्टा देछि तो को कंडीशन ने हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को करबा कंट्राइंडिकेटेड बा अवॉइड करबा तो ऑप्शन ए ब्लीडिंग हेमोरेड ऑप्शन बी हेमोरेज ऑप्शन सी हेमोफिलिया ऑप्शन डी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हेमोरेड होउची माने कोन होउची ब्लीडिंग होउची एटी कोन होउची तमरा ब्लड लॉस होउची ना नहीं ब्लड लॉस होउची माने ताको कोन दरकार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार हेमोरेज भी सही कोन होउची ब्लड लॉस होउची तो ये भी ताको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार हेमोफिलिया रे भी कोन होउची एटा होउची गोटे कोन तमरा कोन ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ऑटोजोमल रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो ये कौन हुए तुम मारो कौन हुए क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी जो कौन हुए हमर ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है कौन हुए क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हुए तो ये भी ब्लीडिंग होची तो से केस रे भी हम कौन करे अछि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होबा किंतु कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर रे हम कौन करबा अवॉइड करबा एथरे कौन करा जिवो तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करा जिवो काहे की कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर रे अवॉइड करबा काहे की तो हार्ट फेलियर रे मेनली कौन हुए हार्ट फेलियर रे कौन हुए हार्ट प्रॉपर्ली जतरे पंप करि दे पारेनी हैला तो बॉडी रे कौन हुए एक्सेस कौन फ्लूइड ओवरलोड हो जाए हैला तो कौन हुए हार्ट फेलियर रे हमर बॉडी रे कौन हुए हमर जनरलाइज एडेमा देखा जाए नहीं जानचे तो फ्लूइड ओवरलोड अधिक हो जाए तो सेति पई हमें कौन करबा आउ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कले आउरी कौन हो फ्लूइड ओवरलोड रो चांसेस बढ़ी जिवो तो सेति पई हमें कौन करथाओ हमर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर केस रे हमें कौन करथाओ फ्लूइड जेहेतु ऑलरेडी बॉडी रे फ्लूइड ओवरलोड अछि आउ फ्लूइड ओवरलोड न बढ़े है पई बा एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस न होबा पई हमें कौन करबा ए केस रे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर केस रे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन करा जाए तमरो कौन अवॉइड करा जाए कंट्राइंडिकेटेड बुझियला मन रहइबो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बुझियला इति आंसर होची तमरो कोन डी बुझियला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी परफॉर्म बिफोर रेडियल एंड आर्टेरियल कैनुलेशन टू इवैल्यूएट रेडियल एंड अल्नार पेटेंसी बहुत इंपोर्टेंट आम पढ़ीचे एबीजी एनालिसिस रे पढ़ी जिते आम कौन करूँ कोलैटरल सर्कुलेशन मेनली एबीजी रे कोलैटरल सर्कुलेशन देखापी आम कौन करथाओ आलेन्स टेस्ट कौन अच्छी एबीजी रे मेनली करा जाए आलेन टेस्ट जहाँद्वारा आम जो रेडियल और अल्ना आर्टरी जो रेडियल हो अल्नार जब आम कैनुलेशन करुचे ता अदर जो आर्टरीटा कौन हो प्रॉपर्ली सर्कुलेशन तादर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी कि नहीं चेक करथाओ जो कौन करा जाए आलेन टेस्ट करा जाए आलेन टेस्ट कौन करा तुम कौन कर रेडियल आर्टरी रोची अल्नार आर्टरी रोची तो आम कौन करवा आमर रेडियल साइड आम कैनुलेशन करार अच्छी तो अल्नार साइड को कौन कर तुम पिंच कौन कर फास्ट गोटे फिस्ट बनइब फिस्ट बनईकि आम कौन करवा अल्नार साइड गोटे पिंच करवा पिंच करके कौन करवा धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करवा धीरे धीरे कौन करवा आम फिस्टा को रिलीज करवा ता द्वारा आम कौन करवा जो अल्नार साइड जो साइड अच्छी से साइड देखा आमर कौन कलर केमती रोचे आंगुठी जो फिंगर कलर कौन रोचे कारण सर्कुलेशन थी माने सांगे सांगे कौन आसो तुम कलर चेंज हो पिंक कलर को आसीज जदि से ब्लू डिस्कलरेशन हो पेल कलर हो जान तुम अल्नार साइड रे प्रॉपर सर्कुलेशन नाही है तो से हिसाब से आम कौन करवा आर साइड रे आम कौन करूँ से हिसाब से कैनुलेशन करवा आर साइड रू बा कौन करवा आम पंक्चर कर है तो सहीटा हूँ तुम मेन एम ऑफ द कौन आलेन टेस्ट माने गोटे साइड जो आम रेडियल साइड रे पंक्चर करुचे अल्नार साइड रे प्रॉपर सर्कुलेशन अच्छी नहीं सेटा चेक करा जाए तुम कौन द्वारा आलेन टेस्ट द्वारा है यहाँ मेनली आर्टेरियल कैलुलेशन करूँ ना आम एबीजी सैंपल जब नबार अच्छी आम मेनली एबीजी सैंपल कौन नहीं था आर्टेरी रू आम कौन रही है रेडियल आर्टेरी नि जाए तो से कौन अल्नार आर्टेरी प्रॉपर्ली कौन हो सर्कुलेशन अच्छी कि नहीं चेक करता कारण गोटे आर्टेरी जेहतु ब्लॉक करुचे पंक्चर करुचे आर आर्टेरी जब सर्कुलेशन नथिबो ताले हमर कौन हो बॉडी रे कौन हो हमर फ्लूइड डेफिसिट अच्छी बोली आम जाना बुझेला तो से पचारा कौ टेस्ट आम करवा बिफोर रेडियल कैनुलेशन आम मेनली कौन करथिबा आलेन टेस्ट मेनली करा जिवो तुमर कौन बिफोर किसी जदि आर्टेरियल कैनुलेशन करुचे रेडियल अल्नार कैनुलेशन करुचे तो तार कोलैटरल सर्कुलेशन चेक करने आम कौन करथाओ आलेन टेस्ट करथाओ एंजियोग्राफी होची तुमर हमर एंजियोग्राफी होची गोटे कौन प्रोसीजर टू कौन
कौन आमर ब्लड भेसेल को आम जदि कौन करूँ ब्लड भेसेल को ये देखापी जो कौन करा जाए जो प्रोसीजरटा करा जाए सेटा हूँ कौन एंजियोग्राफी है प्रेजेंटेशन बा आमर कौन करा जाए कैथेटर इंसर्ट करके आम जदि प्रेजेंटेशन बा विजुअल कौन आमर गोटे कौन लैप्रोस्कोपिक बा आमर कौन लैप्रोस्कोपिक प्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लड भेसेल किसी ब्लॉकेज अच्छी कि नहीं देखापी आम कौन करता एंजियोग्राफी करता बर्गर टेस्ट मेनली कौन करा जाए आमर पेरिफेराल भास्कुलर डिजीज रे करा जाए कौन बर्गर टेस्ट मन रहिबो पेरिकुलर भास्कुलर डिजीज रे प्रॉपर पेरिफेराल परफ्यूजन चेक करिया पे हम कौन करा जाए बर्गर टेस्ट हो जाए और कैपिलरी रिफिल टेस्ट आमर कौन करा जाए आमर कैपिलरी एरिया रे आमर प्रॉपर ये अच्छी कि नहीं सेटा पई कैपिलरी एरिया रे परफ्यूजन अच्छी बा पेरिफेराल एरिया रे परफ्यूजन अच्छी कि नहीं सेति पई कौन करा जाए कैपिलरी रिफिल से जार नॉर्मल केते वैल्यू रहउची 3 सेकंड जेतले कौन करा जाए आमर बॉडी रे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट डिहाइड्रेशन केस रे हम मेनली कौन करथा कैपिलरी रिफिल टेस्ट करथा बुझिला तो ये आमर कौन करा जाए अल्नार और रेडियल आर्टेरियल पेटेंसी को टेस्ट करा जाए तुम आलेन्स टेस्ट मन रबीसी सैंपल पूर्व भी आम कौन करता आलेन टेस्ट तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट बहुत इंपोर्टेंट ईसीटी गोटे क्वेश्चन आसो साइकाट्रिक रू आमर जो ईसीटी दि जाए मेनली कौ केस रे दि जाए ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम कन्वर्सन डिजॉर्डर मेजर डिप्रेशन और ओसीडी तो मेनली ईसीटी आमर मेनली सबुठ माने ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन रो ट्रीटमेंट होची आमर कोन ईसीटी बुझेला तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर न्यूरोटिक डिजीज रे बा ऑर्गेनिक डिजीज रे ईसीटी दिया जाए डिप्रेशन रे दिया जाए नले आ को केस रे दे परबो ईसीटी आ कोडी दे परबो इंडिकेशन मानिया रे भी दिया जाए हैला सिजोफ्रेनिया रे भी दिया जाए हैला तो मेनली मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होची तमर कार मेजर डिप्रेशन केस रे बा सुइसाइडल रिस्क मेजर डिप्रेशन विथ यदि सुइसाइडल रिस्क रहिला ताले मेन मैनेजमेंट होची तमे ताको कोन दबो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी बुझियला तो इठी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर Then comes to ajiro last question number 20 a patient on insulin becomes sweaty confused and shaky what should the nurse do first हैला पेशेंट कौन अच्छी इंसुलिन अच्छी सांगे सांगे कौन हम तार स्वेटिंग है कन्फ्यूज होगा बा सेकी बिहेवियर है तो फर्स्ट कौन फर्स्ट एक्शन नर्स रो कौन रहिबो गिव इंसुलिन चेक फॉर ब्लड शुगर कॉल रिलेटिव रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स हैला तो इंसुलिन दबार ना ये मेनली जो सिम्पटमटा दूसरी स्वेटिंग होची कन्फ्यूजन आसूची बॉडी थरुची तो यहाँ हूँ मेनली सिम्पटम्स ऑफ कौन ये कौन कंडीशन क्रिएट होती हाइपोग्लाइसेमिया माने जदि कौन होती इंसुलिन नेला परे कौन होती पेशेंटा ठीक रे खाइनी कि कौन करनी तो से कौन हो जाए हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन देखा जाए है तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में पेशेंट कौन हम एक्सेसिव स्वेटिंग हम बा सेकी बॉडी सेकी बिहेवियर कर तो से केस रे कौन करबा इंसुलिन तो आउ दबार नहीं जेहेतु इंसुलिन दे देले पुणी कौन हो इंसुलिन माने पेशेंट कौन हो शॉक को पड़े तो इंसुलिन दबार नहीं रिलेटिव को कहीं कॉल करबा तुमको आज तुम तो देखिल ना नर्स आगे तुमको कौन कर फर्स्ट मैनेजमेंट करार अच्छी फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट करार नहीं तो फास्ट कौन करार अच्छे हाइपोग्लाइसेमिया होती बोली चेक करने आम कौन करवा ब्लड शुगर फर्स्ट कौन करवा चेक करवा है ब्लड शुगर चेक करके से हिसाब से आम कौन करवा तार फर्दर मैनेजमेंट आम डेस्ट्रोज जो भी इंजेक्शन लेवल देखिकी से हिसाब से आम 25 डेस्ट्रोज हो 10% डेस्ट्रोज हो से हिसाब से आम कौन करवा एडमिनिस्ट्रेशन करवा तो यहाँ मेनली जो सिम्पटम्सटा होची हाइपोग्लाइसेमिया तो फास्ट तुमको चेक करार अच्छी ब्लड शुगर लेवल केते अच्छी तो से हिसाब से आम तार फर्दर मैनेजमेंट करवा बुझीगला तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझीगला तो आज सेशन तुम मानक केमी लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जानव आशा करुँची भिडियोटी तुम मानक बहुत हेल्पफुल होइतिबो थैंक यू फॉर लर्निंग विथ नर्सेस प्रो होप यू गाइज आर डूइंग वेल तो तुम मानकर प्रिपरेशन तुम मान प्रिपरेशन तुम मानक बहुत बहुत ऑल द बेस्ट निज उपर भरोसा रख जगन्नाथ भरोसा रख तुम मैंने निश्चय जो ओटीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर जर्नी निश्चय सक्सेसफुल हम थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन जय जगन्नाथ।